आज हम ना नेक्स्ट यूनिट यानी कि फोर्थ, प्रदीप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में बेटा 2-3 टॉपिक हैं। अब जितना जहां तक हमने किया है ना, जहां तक आपको मैंने करवाया है वो सारा सिलेबस में है। बस एक चीज को छोड़ के काफी सारे बच्चे जानते भी हैं, वो क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के हैं, वो अच्छे से करना। अब 2 या 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं थर्ड यूनिट से, उनको एक बार मैं कंफर्म करके और फिर उनको करवा देंगे बेटा, लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आसान से टॉपिक हैं। यूनिट फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फोर्थ में बहुत कम टॉपिक कटे हैं, मैक्सिमम फोर्थ यूनिट आपके सिलेबस में है। तो देखो हम फोर्थ यूनिट के साथ आगे बढ़े। फोर्थ यूनिट का नाम जैसे ही आप देखोगे बेटा, वहां पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI एंड AC। मैं नोट कर देता हूं, जो यूनिट 4 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 पार्ट पढ़ेंगे हम इसमें। तो पहले अब आपका मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये वर्ड आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैं बता देता हूं कब और किस पॉइंट पे पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ये फिनोमिनन होता है, ये फिनोमिनन बेटा जैसे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, दो कौन कौन से, AC और DC, उनमें वर्क करता है, मोटर में वर्क करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10th क्लास में, और ये दोनों टॉपिक्स थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्हीं के लिए बेटा मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास कोई वायर है या कोई कॉइल है, ये वायर लिया, ठीक है, वायर है। अगर हम इस वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेटअप कर देते हैं, अगर हम इस वायर, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इस वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेटअप कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन है कि वो चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज। इससे पहले अभी मैं कई बार वर्ड यूज कर रहा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई वायर है एंड दैट मस्ट बी प्रेजेंट इनटू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पे जब हम किसी भी वायर को, किसी भी कॉइल को रखते हैं, तो उसके अंदर करंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा? करंट। उसके अंदर करंट जनरेट होता है। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप क्या समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिनन होता है when we put a conducting wire into a changing magnetic field, then a current produced in it, this current is called induced current and this phenomenon is called electromagnetic induction। कर लो भाई, नोट लिख लो। मैं ये आपको बता देता हूं कि डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। डेफिनेशन देखो, मैं लिखता हूं बेटा बोर्ड पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, when a coil present into a magnetic field, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं चेंजिंग। कैसी मैग्नेटिक फील्ड थी वो? चेंजिंग का मतलब बेटा नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो। चेंजिंग का मतलब नॉन यूनिफॉर्म। प्रेजेंट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, देन a current induce in it. This current is called, क्या कहेंगे इस करंट को? वेरी गुड, दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट and this phenomenon is called electromagnetic
इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स देखो, एक बात की है हमने, एक बात में क्या पढ़ा है कि किसी भी कॉइल को अगर हम प्रेजेंट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी चेंजिंग, चेंज होनी चाहिए। देन अ करंट प्रोड्यूस इन इट, उसमें एक करंट जनरेट होता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो छोड़ो, ये होगी हमारी डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चों को याद भी हो गई है, समझ में आ गई। अब एक बार मैं पीछे वाली बातें आप याद दिलाता हूं बेटा। देखो पीछे हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट यूनिट में हमने चार्ज को किसमें पढ़ा, रेस्ट में। सेकंड यूनिट में चार्ज किसमें कर दिया, मोशन में। चार्ज मोशन में आते उसका इफेक्ट आ गया करंट। क्या इफेक्ट आ गया, करंट। यानी कि चार्ज फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तीसरी बात, जब हमने वो चार्ज फ्लो करवाया, मतलब करंट फ्लो करवाया किसी भी कंडक्टर से, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ लिया, जब भाई हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर, देन अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस सराउंडिंग इट। किसने बताया था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये किया। अब फोर्थ यूनिट में क्या कह रहा है, फोर्थ यूनिट में ये कह रहा है कि भाई किसी भी कंडक्टर को, बेशक से उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसको हम किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, मींस वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद द टाइम। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उस कंडक्टर के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट। क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट। सारी थ्योरी बेटा मैंने बताई है अभी तक, चौथी यूनिट तक, और सारी थ्योरी का निचोड़ बता दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट यूनिट में चार्ज रेस्ट पे था, सेकंड यूनिट में चार्ज को मूव करवा दिया तो करंट बन गया। सेकंड यूनिट में जब चार्ज का करंट बन गया, थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा कि भाई किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने कर लिया, वो अभी मैं बता नहीं रहा हूं। उसके बाद अब फोर्थ यूनिट में जब आ रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर को, यानी कि उसमें करंट नहीं है, बस हमने प्रेजेंट कर देना है किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग के अंदर हमने वो पुट कर देना है। तो हमारे उस कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, और इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बात हो गई भाई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपके बात कर लेता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इस यूनिट में जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी बार बार जिक्र होएगा, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, चलो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को याद करो दिमाग में। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शाबाश बताओ, समझो क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं एक बार यहां लग रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, पाई ई इज इक्वल टू क्या था, शाबाश याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए। वेरी गुड, काफी लोग बच्चों को बता रहा है कि ई डॉट ई क्या है भाई, ई डॉट ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट थी एरिया वेक्टर के साथ। याद करो एरिया वेक्टर, गॉस थ्योरम के टाइम पे करवाया था एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a selected area। ऐसे ही कुछ हमने भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिफाइन किया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सेलेक्टेड एरिया, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सेलेक्टेड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप φm से नोट करोगे, φm से नोट कर रहे हैं भाई हम। φm इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम उसी की तरह आ जाओ, b डॉट a, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एंड दिस इज एरिया वेक्टर। ये याद रखो बेटा, एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। क्लियर होगी? तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर होगी? लेट्स अंडरस्टैंड फिजिकली। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली समझ के देखते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूं भाई। डेफिनेशन नोट कर ली बेटा आपने, मैं इसको रख कर देता हूं। मान लो अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ? इस तरफ। जैसे मैं बना लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। अभी ये कैसा ये मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। इसमें हमने कोई कॉइल रख दी, कॉइल रख दी। जैसे ये मैंने हाथ में कॉपी ले रखी है, मैं आपको एग्जांपल इसी का देने वाला हूं। एक कॉइल रख दी भाई, ये रेक्टेंगुलर लगा लो या स्क्वायर लगा लो, सेफ्टी जैसी भी है। इसका एरिया बेटा ए, एरिया कितना है? ए। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैग्नीट्यूड से जा रही है? बी मैग्नीट्यूड से। कितने मैग्नीट्यूड से जा रही है? बी से। अब जैसे देखो, ध्यान से देखना बेटा, इसको समझना। अब मेरा फेस इस कॉपी के किस तरफ है? आप देख के बताओ। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉपी मेरे फेस से उस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस तरफ जा रही है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस तरफ जा रही है, तो इसका एरिया वेक्टर बताओ शाबाश किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। एरिया वेक्टर या तो मेरे फेस की तरफ होगा या मेरे फेस से दूर की तरफ होगा। क्लियर होगी? अगर मैं इसका एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। क्लियर? बात क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही हैं? जीरो। ध्यान से ये पॉइंट समझो बेटा। जब जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, देखो ध्यान से, एरिया जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, तो हम कहेंगे कि उसका एरिया या तो जीरो बना रहा है, एरिया वेक्टर जीरो एंगल बना रहा है, या फिर 180 बना रहा है। अगर इस तरफ चूज करोगे तो 180 बन जाएगा, और उसी की डायरेक्शन में चूज करते हैं तो जीरो एंगल बन जाएगा। अगर ये एरिया ऐसे रखा हो, अब मैग्नेटिक फील्ड तो उसी तरफ जा रही है, अब ये ऐसे रखा है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, आपकी तरफ आप देख रहे हो, और या फिर बोर्ड की तरफ हो गया। तब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है? 90 डिग्री। तो इसलिए बेटा जब आप सोचते हो ना फिजिकली, तो ये उसका अपोजिट लगता है। आप ये कहोगे सर यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री तो बेटा एरिया के मैग्नीट्यूड ने बनाया। वेक्टर की बात करोगे तो या तो 180 पे है या फिर जीरो पे है, और अगर ऐसे रखेंगे तो ये 90 इधर भी बन रहा है, 90 इधर भी बन रहा है। बात क्लियर हो गई? तो ठीक है, अब मैं पॉइंट ले लेता हूं अपना। अपने पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स था B इज इक्वल, सॉरी, फाई B या फाई M इज इक्वल टू B डॉट A था। इसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो B A cos ऑफ थीटा। ध्यान रखिए थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ध्यान रखिए बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो बी ए कोस ऑफ थीटा। फ्लक्स की वैल्यू 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में एंगल पे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया? बी ए कोस थीटा। थीटा का बेटा मैंने पूरा सिस्टम अभी आपको बताया है, क्लियर होगी? चलो अब मैंने बताया है तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना बनेगा? फाई M is equal to B A cos theta. If theta is 0, अगर थीटा 0 है तो फाई M क्या बन गया? मैक्सिमम। फाई M क्या बन गया? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होगी? बी ए इज द मैक्सिमम फ्लक्स। क्लियर होगी? मिनिमम कब बनेगा? मिनिमम देखो भाई, अगर थीटा की वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब जब मैंने कॉपी लेकर के उसके ऊपर एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन में लिया था, 180 का काउंट करेंगे, देन फाई M इज इक्वल टू, फाई M क्या बन जाएगा? बी ए कोस ऑफ
180 cos 180 -1, तो phi m इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ BA, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू, है ना। मिनिमम कह सकते हो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस BA। फ्लक्स जीरो कब हो जाएगा, फ्लक्स जीरो कब हो रहा है बताओ शाबाश। फ्लक्स जीरो कब होएगा, व्हेन थीटा इज 90, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू BA cos ऑफ 90, cos 90 जीरो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा एक जीरो, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की और ये आपकी आ गई मिनिमम वैल्यू। क्लियर होगी बात, मैक्सिमम मिनिमम डन। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं भाई, मैं फ्लक्स की यूनिट बता देता हूं। SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। क्या है भाई, वेबर है, ध्यान रखिए क्या है यूनिट SI वेबर। अब वेबर को कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, डिफाइन करना भाई वेबर को, तो देखो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया था 1 मीटर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ जीरो। कोस ऑफ जीरो करेंगे तभी तो 1 आएगा ना, 1 इंटू 1 तभी तो 1 वेबर बनेगा। तो अब ध्यान से सुनो क्या, जब एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से पास आउट करवाएं और एंगल कितना बने जीरो, तो हम कहेंगे उस एरिया के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो क्या बना 1 वेबर। ध्यान से सुन लो, 1 वेबर की डेफिनेशन आप खुद लिखोगे बेटा। 1 वेबर इज डिफाइंड एज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स when 1 Tesla magnetic field is allowed to pass through a 1 meter square area making angle 0 with the area vector, making angle 0 with the area vector। क्लियर होगी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपका होमवर्क ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ मेरे को। डायमेंशनल फॉर्मूला प्लीज मेरे पास सेंड करें, जिस बच्चे का हो जाए डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प देखो इधर से है, यहां कर देता हूं मैं, phi इज इक्वल टू phi m इज इक्वल टू BA cos थीटा है ना। अब cos को तो छोड़ दो, cos तो हट गया, cos हट गया तो B को क्या लिख सकते हो आप, देखो B को QVB sin थीटा आया था ना, F इज इक्वल टू, तो B को क्या लिख सकते हो F बाई QV, B को क्या लिख सकते हो F बाई QV इंटू A। यहां से निकाल लो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां से निकाल के डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास सेंड करेंगे। इस लेक्चर को अटेंड करो और अच्छे से समझो बेटा टॉपिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।